श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन को कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जन्माष्टमी की तारीख 15 अगस्त की रात में लग रही है और अगले दिन 12 बजे से पहले ही समाप्त हो जा रही है। ऐसे में क्या जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी या फिर उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा? तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण कब करना है। इन सभी जानकारियों के साथ चलिए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को रात 11:39 PM पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रात 9:34 PM पर होगा। दोस्तों, इस बार कई जगहों पर 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन अगर उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी तिथि होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी के दिन निशिता मुहूर्त में कृष्ण भगवान का पूजन किया जाता है और 15 अगस्त को हमें अष्टमी तिथि के साथ साथ निशिता मुहूर्त भी मिल रहा है। इस वजह से 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। तो इसी कारण इस बार जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे उनके लिए श्री कृष्ण पूजन के लिए रात्रि का निशिता काल का मुहूर्त 15 अगस्त की रात्रि में 12:04 से 12:47 तक है। पूजा के लिए उन्हें कुल अवधि 43 मिनट की मिल रही है। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:07 तक है। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:50 तक है। इस दिन सूर्य उदय 5:50 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 AM से 12:52 PM तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 PM से 3:30 PM तक है। संध्या काल पूजा का मुहूर्त शाम 7 बजे से 8:05 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 5:50 से 7:36 के बीच है। तो दोस्तों, जो लोग 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे उनके लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:07 तक है। प्रातःकालीन पूजा करने का समय सुबह 4:40 से सुबह 5:51 तक है। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:51 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:59 PM पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:51 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:37 PM से 3:29 PM तक रहेगा। संध्याकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:59 PM से 8:05 PM तक है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सुबह 4:48 AM से सुबह 5:51 AM तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगी 17 अगस्त 2025 दिन रविवार को 4:38 AM से और रोहिणी नक्षत्र पूर्ण होगा 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार को 3:17 AM पर।
दोस्तों, जो लोग 15 अगस्त दिन शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, वे उसका पारण 16 अगस्त को सुबह 9:34 के बाद करेंगे। और दोस्तों, जो लोग 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, वे इस व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद करेंगे। दोस्तों, कई स्थानों पर व्रत का पारण निशिता मुहूर्त के बाद किया जाता है। इसके लिए वे रात्रि में 12:47 के बाद व्रत का पारण कर सकेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कई लोग सूर्य उदय से लेकर रात 12 बजे तक रखते हैं। वही कई लोग इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद करते हैं। कुछ कृष्ण भक्त रोहिणी नक्षत्र या अष्टमी तिथि के समाप्ति होने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। इस व्रत में फलहारी भोजन के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। आइए दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा एवं उसके विधि के बारे में जानें। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, आप विस्तार से अपने जन्मदिन जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया, उस समय माता देवकी मुझे अपने गोद में लेकर रोने लगी। पिता वासुदेव जी भी मुझे और बलदेव जी को आलिंगित कर गदगद बाने से कहने लगे कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहाँ पे एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे कि भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मार डाला। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाए कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब इस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपके शरण में हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न हुए। उस समय पिता वासुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन उन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा कि पूरे वासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृषभ राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोगों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्ति होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, अब आप इस व्रत का विधान बतलाएं जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवी का एक सूती का गृह बनाए। उसे पद्म रागमणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप गोपी घंटा मृदंग शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत सूती का गृह के द्वार पर रक्षा के लिए खड़ग, कृष्ण छाप, मुसल आदि रखें। दीवालों पर स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दें। षष्ठी देवी को भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूती का गृह को विभूषित कर बीच में पर्यंक के ऊपर मुझ सहित अर्ध सुप्त अवस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती है: स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठकी, मणिमय तथा चित्रमय। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करती हुई बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें।
एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग और विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथी से पुष्प वर्षा करते हुए बनाए। वासुदेव जी को भी सूतिका गृह के बाहर खड्ग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी को भी सूतिका गृह के बाहर खड्ग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार है और देवकी माता अदिति की। बलदेव जी शेषनाग के अवतार है। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा दीति के और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार है। कंस कालनेमी का अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिका गृह के आसपास निद्रा अवस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ, हाथी आदि और नाचती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्व के प्रतिमा भी बनाए। एक और कालिया नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नव सूतिका गृह में देवी देवकी की स्थापना कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, डालिम, ककड़ी, बीजपुर, सुपारी, नारंगी और पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हो, उस सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु और बीना वाद्यों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं और जो अभिषेक पात्र आदर से मंगलमय कलश और चवर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा सेवित है तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान है और कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमलासना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हो। उन देवी लक्ष्मी की नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः इस मंत्र से पूजा करें। उसके बाद ओम देव्यै नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः तथा ओम यशोदाय नमः इन नाम मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। भगवान हरि का ध्यान करके योगेश्वराय, योगसंभवाय, योग्यपते, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर यज्ञेश्वराय, यज्ञसंभवाय, यज्ञपते, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलेपन, अर्घ्य, धूप, दीप आदि अर्पण करें। तदंतर विश्वाय, विश्वेश्वराय, विश्वसंभवाय, विश्वपते, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। धर्मेश्वराय, धर्मपदय, धर्मसंभवाय, गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा, वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्र उदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। आधी रात को गुड़ और घी से वर्षोधारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातः काल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्ण में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और यह मंत्र भी पढ़ना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णों में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें और ब्राह्मण को कहे शांतिरस्तु शिवम चास्तु। धर्मनंदन, धर्मनंदन इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, सदगृह, दीर्घ आयुष्य और राज्य और सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है वह जन्म, मरण, आवागमन की व्याधि, अवृष्टि और इति भीति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडुपुत्र, जिस घर में यह देव के व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती।
और न गर्भपात होता है तथा वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के कहने वाले संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं।